फिर अभी सुनो। अब ये बताओ, आप मुझे रामचरितमानस में कितने कांड बताए हैं मैंने आपको? लो, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 मैम। 7। आपने जो इससे पहले पढ़ा है वो कौन सा कांड पढ़ा था? उत्तरकांड। उत्तरकांड। उत्तरकांड में कौन सा वर्णन किया हुआ है? राम राज्य। राम राज्य वर्णन। यानी राम जब लंका के राजा रावण को मार करके वापिस आ जाते हैं और अयोध्या में आकर अपना राज कार्य संभाल लेते हैं, तो उसका वर्णन किया गया ना। यस मैम। चलो, अच्छी बात है। कवितावली के अयोध्या कांड से, यानी कवितावली के अंदर भी उन्होंने अनेक कविता विभाजित कर रखा है। तो उसमें से जो अयोध्या कांड है, जिसमें राम लक्ष्मण और सीता तीनों वन में जाते हैं, क्या क्या रास्ते में उनके आता है, कैसे वो अपना रास्ता पार करते हैं, वो सारी बातें इसके अंतर्गत आएगी। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरी धीर दय मग में डगदवे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सुखी गए मधुरावर वे, मधुधार मधुराधर वे। फिर बुझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करियो की थवे, पिए की लखी आतुरता पिए की, आंखियां अति चारु चली जल चवे। सबसे पहले वही संकेत पुरते डैश डैश दे करके चल चवे, उसके बाद प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में से भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित वनगमन कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। इस पद में तुलसीदास जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब राम लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय दिए मग में दगदवे। पुरते यानी पुर से, पुरते यानी पुर नगर से, निकसी निकली है, रघुवीर वधु रघुवीर की वधु यानी राम की पत्नी, कौन? सीता। धरी धरा है यानी रखा है, धीर धीरता के साथ, धैर्य के साथ, दय दिए हैं, मग में डगदवे मग में रास्ते में, डग डग यानी कदम, दबे दो ही, यानी ज्यादा अभी तक चली ही नहीं है। अपने नगर से रघुवीर की पत्नी सीता है, अभी एक दो कदम ही रखे हैं, धीरता के साथ। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुराधर वे। झलकी झलक पड़ी है, भरी भर आई है, भाल कणी भाल माथे पर, कणी कण, जल की पानी की, पुट सूखी गए मधुराधर वे। पुट पुट यानी होठ, सूखी सूख गए, मधुराधर वे मधुर होठों के, यानी दोनों होठ है वो उसके सूख चुके हैं और उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ चुकी हैं। जैसे कोई व्यक्ति काम नहीं करता है और जब परिश्रम वाला काम करना पड़ जाता है तो उसके होठ भी सूख जाते हैं और पसीने की बूंदें भी आ जाती हैं। तो सीता के साथ भी ऐसा ही हुआ है। फिरी बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करियो की धवे। फिरी यानी फिर, बूझती है, पूछती है किससे? राम और लक्ष्मण है उसके साथ, फिर उनसे वो पूछती है चलनो अब केतिक, कि अब कितना और चलना है। केतिक यानी कितना चलना है। पर्ण कुटी करियो की थवी, पर्ण कुटी पत्तों की कुटी यानी झोपड़ी, करियो करनी है, कित हवे कित जाकर के, कि अब हमें कितना और चलना है और पत्तों की झोपड़ी है वो हमें कहाँ बनानी है। प्रश्न कर रही है ना। तिये की लखी आतुरता, पिए की आंखियां अति चारु चली चल चली। तिये की, तिया यानी पत्नी की, लखी लख करके देख करके, आतुरता बेचैनी, पिए की पिया की, आंखियां आंखें, अति अत्यधिक, चारु चारुता के साथ, सुंदरता के साथ, चली जल चली चल पड़ी है जल चुआती हुई, यानी आंखों से आंसू आ गए हैं।
अपनी पत्नी की इस प्रकार से बेचैनी देख करके उसके पति राम की आंखें हैं उनके अंदर भी एकदम से आंसू आ जाते हैं। समझ गए? यस मैम। यस मैम। अगला पढ़ा दूं अभी? यस मैम। यस मैम। जल को गए लखनऊ है लरिका परी खो पिए छाया घरी खवे ठाडे पहुंची पसेऊ ब्यारी करो अरु पाए पखारियो भूगुरी ढांडे। जल को यानी पानी के लिए गए हुए हैं लखनऊ लक्ष्मण है लड़िका परिखो पिए है लड़िका यानी लड़का परिखो प्रतीक्षा करना पिए अपने पिए को अपने पिया को पति को सीता कह रही है छा है घड़ी खवे ठाडे छा है छाया में घड़ी घड़ी यानी थोड़ी सी देर के लिए खड़े होकर के ठाडे यानी खड़े होकर की। राम लक्ष्मण और सीता तीनों वन में जा रहे हैं तो लक्ष्मण है वन के रास्ते में पानी लेने के लिए जाते हैं तो उसकी पत्नी सीता राम को कहती है कि हम थोड़ी देर रुक करके उसका इंतजार कर लेते हैं क्योंकि वो अभी तक बच्चा ही है लड़का है कहने का मतलब अभी अभी तक वो बुद्धिमान नहीं है इसलिए हम थोड़ी देर रुक करके उसका इंतजार कर लेते हैं। पोछी पसेऊ ब्यारी करो अरु पाए पखारियो भूगुरी ढाले। पोछी पोंछ देना पसेऊ पसीना पसीना ब्यारी करो ब्यारी करना हवा करना अरु पाए पखारियो भूगुरी ढाडे अरु और पाए पांव पखारना धोना भूगुरु ढांडे भूगुरु है गर्म रेत में ठाडे जल गए हैं। उसकी पत्नी सीता कहती है कि हम थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ आपको हवा कर देती हूँ और गर्म रेत में चलने के कारण तुम्हारे पैर है वो अत्यधिक परेशान हो चुके हैं इसलिए मैं इनको भी धो देती हूँ यानी तुम्हें सुखानुभूति प्रदान कर देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काटी। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर यानी राम प्रिया आश्रम के लिए यानी अपनी पत्नी को आश्रम देने के लिए आराम देने के लिए जान करके बैठी विलंब लो कंटक काटी बैठी बैठ करके विलंब देर तक कंटक कांटे काटने लगते हैं निकालने लगते हैं। किस प्रकार से श्री राम अपनी पत्नी को आराम देने के लिए देर तक बैठ करके कांटे निकालने लगते हैं कहने का मतलब यदि वो जल्दी से कांटे निकाल लेता तो उनको जल्दी चलना पड़ता तो राम भी सोचता है कि इसको भी थोड़ा आराम मिल जाए तो वो देर तक बैठ करके अपने कांटे निकालने लग जाते हैं। जानकी नाहको निहू लख्यो पुल को तनी वारी पिलोचन वाडे। जानकी जनक की पुत्री जानकी सीता नाहकी यानी बेवजही नेहू स्नेह लख्यो लख करके देख करके पुल को पुलकित हो जाना तनु शरीर यानी खुशी से परिपूर्ण उसका शरीर हो गया है। वारी विलोचन बाडे वारी पानी आ जाना विलोचन आंखों में बाडे बढ़ने लगा है। जानकी नाहको ने उस लेख्यो जानकी इस प्रकार से बिना किसी कारण के ही अपने पति का प्रेम देख करके अत्यधिक पुलकित शरीर वाली हो जाती है और इतनी खुश हो जाती है कि उसकी आंखों से पानी बहने लगता है। कई कहते हैं ना खुशी के आंसू और दुख के आंसू तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आ गया समझ? यस मैम। यस मैम। अलग से बताऊं या फिर सीधा ऐसे चलते नहीं? सही है मैम ऐसे। क्या अच्छा जल को गए लखनऊ है लड़का प्रिकोपी है यानी राम लक्ष्मण और सीता है वो तीनों वन में जा रहे हैं और लक्ष्मण है वो उनमें से बालक है वो पानी लेने के लिए गया है तो सीता अपने पति को कहती है कि हम थोड़ी देर रुक करके उसका इंतजार कर लेते हैं क्योंकि अभी तक वो लड़का ही है। तो वो रुक करके क्या कहना चाहती है कि इतनी देर रुक जाते हैं जितने में मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ आपको हवा कर देती हूँ और गर्म रेत में चलने के कारण आपके पैर है वो अत्यधिक जल चुके हैं तो इसको मैं धो देती हूँ। तो सीता के पति राम भी ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी को आराम मिल जाए तो वो देर तक बैठ करके अपने पैरों में से कांटे निकालने लग जाते हैं और सीता है इस प्रकार से अपने पति का प्रेम देख करके अत्यधिक प्रसन्नचित हो जाती है और इतनी प्रसन्न हो जाती है कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं।
अगला है, वनिता वनी श्यामल गोर के बीच, विलोकहु रि सखी मोही सी हवे, मग जोगों ने कोमल क्यों चली है, संकुचाती मही पद पंकज छवि। वनिता, वनिता होती है औरत यानी नारी, बनी बनी हुई यानी शोभित हो रही है, श्यामल श्यामले रंग वाले, गोर के गोरे रंग के, बीच मध्य में, विलोकहु रि सखी मोही सी हवे, विलोकहु विलोकना यानी देखना, रि सखी एक सखी है वो दूसरी सखी को कह रही है, मोही सी हवी, मोही सी यानी मेरे जैसी होकर के देख। एक युवती है वो राम लक्ष्मण और सीता को वन में जाता हुआ देख रही है। राम है वो सांवले रंग वाले हैं, जो लक्ष्मण है वो गोरे रंग वाले हैं, और उनके बीच में सीता चल रही है, तो वो बहुत ही सुंदर लग रही है। एक औरत दूसरी औरत को कह रही है कि जिस मन से मैंने उनको देखा है उस मन से तुम भी उनको देख ले। मग जोगू ने कोमल क्यों चली है, सकुचाते मही पद पंकज छवि। मग जोगू, मग जोगू यानी रास्ते जोगू यानी रास्ते लायक, न कोमल कि वह रास्ते में चलने लायक नहीं है, इतनी कोमल है कि वो रास्ते में चल भी नहीं सकती है। क्यों चलिए, फिर भी वो क्यों चलती हुई जा रही है, यानी खुद ही प्रश्न कर रही है और खुद ही उत्तर दे रही है कि उसका शरीर तो इतना कोमल है कि रास्ते में चलने लायक तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो चलती जा रही है। संकुचाती मही पद पंकज छवि, संकुचाती शर्मा रही है, मही पृथ्वी, पद पंकज छवि, पद यानी पैर है, पंकज के समान है, कमल के समान, छवि छू करके, कि पृथ्वी भी जब उसके कदम हैं पृथ्वी पर पड़ रहे हैं तो पृथ्वी भी शर्मा रही है कि इतने कोमल पांव हैं वो मेरे ऊपर क्यों पड़ रहे हैं। तुलसी सुनी ग्राम वधु विद की, पुल की तन ओ चले लोचन चवे। तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी सुन करके, ग्राम वधु गांव की औरतें, बित की बित गई है यानी थक गई है, पुल की तन पुलकित तन वाली हो गई है, शरीर वाली हो गई है, ओ चले लोचन चवे, ओ और चले चल पड़े हैं, लोचन चवे, लोचन आंखें, चवे चोने लगी है। कहने का मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की औरतें हैं इन बातों को सुन सुन करके थक चुकी है, अत्यधिक पुलकित गात वाली हो चुकी है, और उनकी आंखें हैं उनमें आंसू आने लग गए हैं। सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक दवे। सब भांति यानी सब प्रकार से, मनोहर मन को हरण करने वाले, मोहन रूप मोहित करने वाले, अनूप जिनके समान कोई दूसरा नहीं है, अनुपम है भूप के बालक दवे, भूप के राजा के बालक बच्चे दवे दोनों। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार से जो राजा दशरथ के पुत्र है वो मन को हरण करने वाले हैं, मोहिनी मूर्त वाले हैं, और सबसे अनुपम है, इनके जैसा कोई भी नहीं है। वनिता वनी श्यामल गोर के बीच, विलोको हुरी सखी मोही सी हवे। एक सखी है दूसरी सखी को कह रही है कि हे सखी, एक नारी है सांवले रंग वाले और गोरे रंग वाले व्यक्तियों के मध्य में चलती हुई जा रही है, उस औरत को तुम भी मेरे मन में जिस प्रकार से भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसी प्रकार के भाव उत्पन्न करके तुम भी उनको देख ले। मग जोगों ने कोमल क्यों चलिए सकुचाती मही पद पंकज चढ़ी, कि वो इतनी कोमल है कि रास्ते में चलने लायक तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो क्यों चलती हुई जा रही है, जब उसके कदम चरण रूप कमल रूपी चरण है पृथ्वी को छूते हैं तो पृथ्वी भी शर्मा रही है उससे, कि पृथ्वी है वो ज्यादा कठोर है और उसके पांव है वो कमल जितने कमल जैसे सॉफ्ट है, कोमल है, तो पृथ्वी भी शर्माने की कोशिश कर रही है। तुलसी सुनी ग्राम वधु वित की, तन पुल की तन ओ चले लोचन चवे। तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की औरतें हैं ये सारी बातें सुन सुन करके थक चुकी है, वो अत्यधिक खुशी से परिपूर्ण हो चुकी है और उनकी आंखों से आंसू भी बहने लगे हैं। सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक दवे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के दोनों बालक हैं बहुत ही अधिक सुंदर है, वो हर एक का मन हरण करने वाले हैं, बालकों में अद्वितीय है, उन जैसा कोई दूसरा सुंदर नहीं। आगे समझ। अगला है, Yes, ma'am. शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी बोहे, तून सरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सूठी सूही। शीश सिर पर, जटा बाल, उर बाहु विशाल, उर हृदय, बाहु बाजवी, विशाल विशाल यानी अत्यधिक बड़ी या शक्तिशाली, विलोचन आंखें, विलोचन
आंखें होती है लाल, लाल रंग से परिपूर्ण है। तिरछी सी बोहें, तिरछी सी बोएं हैं, यानी उसकी बोएं हैं वो धनुष आकार में है, यानी तिरछी सी बोएं हैं, वो देखने में आकर्षक लगती है। तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सोही। तून यानी तर्कस के अंदर, सरासन धनुष होता है, बाण तीर होती है, धरे रखे हुए हैं, तुलसी तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग में सूठी सोही। वन मार्ग में यानी वन के रास्ते में सुंदरता के साथ जा रही हैं। सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम्हें त्यों हमरो मनु मोहि। सादर यानी आदर के साथ, बारही बार यानी बार बार, सुभाए स्वभाव से, चिते देखते हैं, तुम्हें तुम्हें यानी तुम्हें, त्यों हमारो मनु मोहि, त्यों यानी वैसे ही, हमरो हमारा, मनु मोहि मन को मोहित कर रहे हैं, कि वो बार बार आदर के साथ तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। जैसे ही वो तुम्हारी तरफ देख रही हैं वैसे ही वो हमारे हृदय को भी मोहित कर रही हैं, हमारे मन को भी चुरा रही हैं। पूछत ग्राम बधू सियसु, कहो सांवले से सखी रावरे को है। पूछत पूछती है, ग्राम बधू गांव की औरतें, सियसो सीता से, कहो कहो यानी बताओ, सांवले से सखी रावरे को है, कि जो सांवले से है हे सखी रावरे को है। रावरे का मतलब आपके को कौन है, कि वो आपके क्या लगते हैं, आपके वो कौन है। शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी हो मोही, कि जिसके सिर पर लंबे वाल है, उसका जिसका हृदय और बाजुएं अत्यधिक बलशाली है, विशाल है, लाल लाल आंखें हैं और तिरछी सी बोएं हैं, जिसने अपने तरकस के अंदर धनुष और बाण लिया हुआ है और वन के रास्ते में सुंदरता के साथ चलते हुए जा रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम्हें त्यों हमारो मन मोहे, कि जो बार बार आदर के साथ तुम्हारी तरफ देख रहे हैं वैसे ही वो हमारा भी मन चुरा रही है, हमारे मन को भी मोहित कर रही हैं। पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सांवले रावले से सकी रावले को है। गांव की औरतें हैं वो सीता से पूछती है कि हे सखी बताओ, जो सांवले से रंग के हैं वो आपके क्या लगते हैं, यानी उसके बारे में वो औरतें जानने की कोशिश कर रही है कि इन सभी का क्या संबंध है आपस में, तो वो पूछ रही है। आगे मंच। यस मैम। Yes, ma'am. सुनी सुंदर बैन सुदारस साने, श्यानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन देसैन, तीन्हे समुझाई कछु मुस्काई चले। तुलसी ते ही ओसर सोहे, लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मनो मंजुल कंजकली। सुनी सुन करके, सुंदर अच्छी, बेन वाणी, सुधारस आने, सुधारस अमृत रस से सनी हुई, श्यानी यानी चतुर है, जानकी जनक की पुत्री जानकी सीता, जानी भली जान गई है भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से। तिरछे करी नैन, तिरछे करी नैन यानी आंखों को तिरछा करके, दे सैन दे करके, सैन यानी इशारा, तीने समझाई कुछ, तीने उनको समझाई कुछ, की कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, मुस्काई चली मुस्कुराती हुई चली जाती है। तुलसी ते ही ओसर सोहे, सभी अवलोकी लोचन लाहुली। तुलसीदास जी कहते हैं ते ही अवसर यानी उसी अवसर, सोहे सुंदरता लेने के लिए, सभी यानी सभी अवलोकी देख करके, लोचन लाहुली, लोचन आंखों का जो लालच है, अली सखियों का, कि वो सखियां हैं उसी अवसर का फायदा उठा लेती है। जब सीता उनको इशारों में समझाने की कोशिश करती है तब सारी सखियां हैं वो उसका फायदा उठा लेती है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मनोमंजुल कंजकली। अनुराग तड़ाग में यानी अनुराग के सागर के अंदर, सरोवर के अंदर, भानु भानु होता है सूर्य, उदय उदित हो गया हो, विकसी मनोमंजुल कंजकली, विकसी यानी विकसित हो गई हो, मानो मंजुल कोमल या सुंदर, कंजकली कमल की कलियां। उस दृश्य को देख करके ऐसे लगता है जैसे स्नेह रूपी सरोवर के अंदर सूर्य के उदित होने से कमल की कलियां हैं वो खिल गई हो। सुनी सुंदर बहन सुदारसाने, श्यानी है जानकी जानी भली, कि जब वो औरतें हैं मीठी मीठी वाणी में, मीठी मीठी अमृत से सनी हुई वाणी से सीता को राम के बारे में पूछती है, तो सीता भी अच्छी प्रकार से उनकी चतुराई को जान जाती है।
फिर वो उसका उत्तर देती है, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। फिर सीता है उनको तिरछी आंखें करके कुछ इशारों में ही समझाने की कोशिश करती है और इस प्रकार से मुस्कुराती हुई चली जाती है। कहने का मतलब सीता है वो सीधा सीधा उनको नहीं बताती है कि राम है वो मेरे पति लगते हैं, वो उनको इशारों में समझाने की कोशिश कर देती है और मुस्कुरा के चली जाती है। तुलसी ते ही ओसर सोहे सभी अवलोकती लोचन लाहू भली। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी जो सखियां हैं अपनी आंखों के लालच को पूर्ण करने के लिए उस अवसर का फायदा उठा लेती है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनो मंजुल कंजकली। और उस दृश्य को देख करके ऐसे लगता है जैसे स्नेह के सागर के अंदर सूर्य के उदित होने से कोमल या सुंदर कमल के फूल है वो खिलाए हो। आगे समझ? Yes, ma'am. चलो अभी लेफ्ट हो जाओ।